अब देखिएगा, जो चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग तो ख़त्म हो चुका है। बुक में जो है लिमिट आ चुकी है, कंटिन्यूटी आ चुकी है, लेकिन अब एक डिफरेंशियलिटी और बची हुई है। 2 साल ऐसा भी हो चुका है कि कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन जो है पूछा है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन डिफरेंशियलिटी के करा देता हूँ। लिमिट एंड कंटिन्यूटी तो आपने देख ही चुकी है, ये एक्स्ट्रा में। अब देखिएगा, मैंने फार्मूला लिखा है पहले पार्शियल डेरिवेटिव एट a, b। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालने चाह रहे हैं बिंदु a, b पर, तो देखिएगा f के सफिक्स में x है, तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स है एट पॉइंट a, b। फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, b माइनस फंक्शन ऑफ a b अपॉन h। और जब पार्शियल डेरिवेटिव आप y के रेस्पेक्ट में लेने जाएंगे f बाई a, b इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर लिमिट गलत हो गई है, k टेंड्स टू 0, लिमिट k टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a, b प्लस k माइनस फंक्शन ऑफ a b अपॉन k। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो मुझे ये वैल्यू चाहिए और दूसरा है डिफरेंशियलिटी एट a, b। अब इसका फार्मूला ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सिमल्टेनियस लिमिट आपकी h, k टेंड्स टू 0, 0 है, f a प्लस h, b प्लस k माइनस f a b माइनस h, f x a, b माइनस k f बाई a, b अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। और 0 के अलावा अगर कोई वैल्यू आप सिद्ध कर देते हैं कि 0 के अलावा और कोई मान आ रहा है, तो ऐसे केस में वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिमिट हमारी हो चुकी है, कंटिन्यूटी हमारी हो चुकी है। अब बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियलिटी की। अब ये क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f x, y इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, 0 एंड वैल्यू दूसरी 0 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, 0। अब ये फंक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब यहाँ पर जो है टेस्ट द डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन, और ईयर बढ़ा देता हूँ एट 0, 0। यानी कि जो आप डिफरेंशियलिटी चेक करने जा रहे हैं वो पॉइंट पर चेक करने जा रहे हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब सबसे पहले आपको एफ एक्स और एफ वाई निकालना पड़ेगा। ए की जगह भी 0 डालना पड़ेगा, बी की जगह भी 0 डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एफ एक्स 0, 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एच, 0 माइनस एफ 0, 0 अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर h, 0 है, देखिएगा। अब यहाँ फंक्शन यहाँ से उठाइएगा, क्योंकि ये वाला तब काम करेगा जब दोनों पॉइंट 0, 0 नहीं होंगे। अब एक 0 हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, y की जगह आप 0 डालेंगे और यहाँ डालेंगे h, तो ऊपर 0 आ जाएगा, 0 अपॉन h, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 माइनस 0 अपॉन h, तो वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। अब ये वाला फार्मूला लगाइएगा एफ वाई का, एफ वाई 0, 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0, के माइनस एफ 0, 0 अपॉन के। तो ये हो जाता है लिमिट आपका k टेंड्स टू 0, 0, k रखेंगे। जब आप x की जगह 0 डालेंगे तो अभी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो 0 माइनस 0 अपॉन के इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में वो भी 0 है और जो y के रेस्पेक्ट में है वो भी 0 है, दोनों 0 आ चुके हैं। अब लिमिट लीजिएगा ये वाली, चूंकि लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0 फंक्शन ऑफ h, k माइनस फंक्शन ऑफ 0, 0 माइनस h f x 0, 0 माइनस k f y 0, 0 और अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब ये हो जाता है लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0 f h k की वैल्यू उठा लीजिएगा, h k अपॉन अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी और अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू जीरो जीरो, ये हो जाएगा एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखिएगा जिस तरह से लिमिट का रूल था, ये भी अब ये समझिएगा सिमल्टेनियस लिमिट है ना, लेकिन यहाँ पर जीरो के अलावा कोई और मान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऊपर भी सेकंड डिग्री है, सॉरी अंडर रूट हट चुका है, ऊपर भी सेकंड डिग्री है, नीचे भी सेकंड डिग्री है, तो वहाँ पर हमारा y इक्वल टू एम एस काम करता था, तो यहाँ k इक्वल टू एम एच काम कर जाएगा। अब ये है अलोंग द पाथ k इक्वल टू एम एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा एम एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो नहीं आ रहा है तो आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सो एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो कॉमा जीरो। जो फंक्शन है आपका जीरो कॉमा जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन आपको मिला हुआ है वो कंटिन्यूस भी नहीं है। नो, अगर आप कह रहे हैं पहला रूल, अगर आप कह रहे हैं डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंटिन्यूस एट ए कॉमा बी। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। तो अगर डिफरेंशिएबल आप एट ए कॉमा बी पर कर रहे हैं तो वो जो है कंटिन्यूस भी होगा एट ए कॉमा बी पर। इसका उल्टा अगर आप कह रहे हैं नॉट कंटिन्यूस एट ए कॉमा बी, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी। इन दो पॉइंट का ध्यान रखिएगा, यानी कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा, और कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो वो किसी भी हालत में डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। यही बीएससी पार्ट में भी सिखाया जाता है। अब देखिएगा मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, दैट द डिफरेंशिएबल फंक्शन मिला हुआ है और ये भी चेक करना है आपको एट जीरो कॉमा जीरो पर। फिर वही तरीका एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच, यहाँ से जीरो आ जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, वैल्यू जीरो आ जाएगी। एफ आई जीरो कॉमा जीरो इज इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो कॉमा के माइनस जीरो जीरो अपॉन के, लिमिट के टेंड्स टू जीरो, फिर वैल्यू वही बनेगी जीरो आ जाएगा। अब डबल लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो फंक्शन ऑफ एच के माइनस फंक्शन ऑफ जीरो कॉमा जीरो माइनस एच एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो माइनस के एफ वाई जीरो कॉमा जीरो अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी जीरो है फंक्शन की, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये हो जाता है लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो एच के की वैल्यू में एच के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट नहीं है सॉरी, एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही ट्राई करिएगा along the path k is equal to mh, तो लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एच क्यू हो जाएगा और एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। एच क्यू कॉमन आकर के कट जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं है। सो एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
0,0। आपका जो फंक्शन है वो 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये प्रूव हो जाता है कि फंक्शन जो है वो 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। थोड़ा सा मैं फोकस सही कर देता हूँ इसका। नीचे वाली लाइन अभी नहीं दिख रही है, अब सही है। fxy is not differentiable at 0,0। अब ये लेते हैं prove that f(x, y) is equal to x cube minus y cube upon x square plus y square, comma xy is not equal to 0,0 और दूसरी वैल्यू है 0 when x, y is equal to 0,0 is not differentiable at 0,0। अब ये प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वो 0,0 पर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देख लीजिएगा आंसर में। सबसे पहले लेते हैं f(x) 0,0, ये ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f(h, 0 minus f(0, 0) upon h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ y की जगह आप 0 डालेंगे तो h क्यूब बनेगा, नीचे h स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा h माइनस 0 अपॉन h, वैल्यू कट के 1 आ जाएगी। फिर आप लेते हैं f बाई 0,0 लिमिट k टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0, k माइनस फंक्शन ऑफ 0, 0 अपॉन k लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप फंक्शन में x की जगह 0 डाल रहे हैं, y की जगह k डाल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का k बचेगा, माइनस k माइनस 0 अपॉन k, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। माइनस का 1 आ गया है। फिर आप लेंगे चूंकि लिमिट h, k टेंड्स टू 0,0 फंक्शन ऑफ h, k माइनस फंक्शन ऑफ 0, 0 माइनस h f x 0, 0 माइनस k f y 0, 0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वैल्यू डालिएगा लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0 h k की वैल्यू को ऊपर से ले लीजिएगा, h क्यू माइनस k क्यू हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, माइनस 0 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस h एफ एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा, एफ एक्स 0, 0 की वैल्यू 1 है, माइनस h हो जाएगा, और ये एफ आई 0 की जो वैल्यू जो है माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये हो जाता है लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0 ऊपर k क्यूब है ये। अब यहाँ एच क्यूब माइनस के क्यूब है और ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, माइनस कॉमा ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा एच क्यूब माइनस का के क्यूब, या बल्कि ऐसे करते हैं इसका फैक्टर ही कर लेते हैं, लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, तो a माइनस बी बनेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो h माइनस के बन जाएगा, तो ये मेरा h माइनस के कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा,
जब आप एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों कट जाएंगे तो एच के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू 0, 0 ऊपर बनेगा एच माइनस के और इनटू में आ जाएगा एच के और नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये ले लेते हैं along the path k is equal to mh लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। k की जगह आप mh जब रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस m आ जाएगा, m आ जाएगा h क्यूब आ जाएगा और अपॉन में h क्यूब कॉमन हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3/2। h क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस m इंटू एम अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3/2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो रूल हो जाता है एफ एक्स बाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। हमारा फंक्शन जो है वो 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है।